नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का 3D, जिसे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको ध्यान देना है स्टेप बाय स्टेप। तो मेंसुरेशन 3D के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, जिसमें हम आपको घटना चक्र के सारे क्वेश्चन कराएंगे। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के होंगे। ध्यान देना, जैसे क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में घनाभ कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्यूबॉइड है, मतलब घनाभ। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। अगर मैं ये कहूँ ये L है, ये B है और ये H है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये 3 नाम इसे दे दिए गए। अगर हम बात करते हैं इसके आयतन की, जिसे वॉल्यूम बोलते हैं या आयतन, आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का अर्थ है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अगर हम यहां पर देखें तो इसका जो आधार है, मतलब बेस, वो हमारा एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। और आयत का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी और ऊंचाई H। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। जब हम बात करते हैं CSA को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या हम बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या हिंदी में वक्र पृष्ठ। दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का परिमाप, पेरीमीटर मतलब आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई। तो इसी को हम लोग कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हम पेरीमीटर ऑफ द बेस कहते हैं तो देखा जाए रेक्टेंगल अर्थात आयत का जो परिमाप होता है वो 2L + B होता है और ऊंचाई H। तो इसी को बोला जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। प्यारे दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया, अभी हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला 2L इंटू बी इंटू H, और साथ ही साथ बेस का एरिया, तो बेस हमारा रेक्टेंगल है तो 2 तो LB। इसी को बचपन से हम लोग 2LB BH और HL के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसकी डायगोनल की, डायगोनल जिसे हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ये TA टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है। और विकर्ण होगा √L² B² + H², L² B² + H²। ठीक है। ये ऐसे कि कहीं ना कहीं ये चीज हमारी डायगोनल होगी, ये चीज हमारी डायगोनल होगी, बट ऐसे जाएंगे तो ये चीज आएगी √L² + B²। ये परपेंडिकुलर होती है, तो फिर से पाइथागोरस लगाओगे तो L² B² और H² होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी, अरे हाँ या ना।
आशा है कि ये चीज सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेंसुरेशन का 3D, जिसमें स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड से। क्यूब हिंदी में इसे घन बोलते हैं, क्यूबॉइड को घनाभ बोलते हैं। जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, जिसे घनाभ बोलते हैं, जैसे एक कमरे के अंदर है तो कमरे का आयतन कैसे निकालना है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल को हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेस। तो बेस हमारा एक आयत है, रेक्टेंगल, तो उसका एरिया होता है L इंटू बी, और ऊंचाई h, मतलब LBH। जब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ की, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे कमरे की छत और फर्श को हटा दो और 4 दीवालों का एरिया, इसी को कर्व सरफेस एरिया, एक तरीके से घेराव की बात करते हैं। ठीक है, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, आधार का परिमाप और उसी में ऊंचाई, अर्थात रेक्टेंगल का परिमाप होता है 2L + B और इंटू H। फिर बात करते हैं TSA। TSA को टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, यह सरफेस एरिया ऐसे नामों से जाना जाता है। तो ये होता है कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, तो ये होगा 2LB BH और HL। जब बात करते हैं विकर्ण की, जिसे डायगोनल बोलते हैं, √L² + B² + H²। तो प्यारे दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे से हमने आपको ये चीज लिखवा दिया है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, ये था क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं क्यूब की। जब हम बात करते हैं क्यूब की तो ध्यान देना यहीं पर। क्यूब में देखा जाए L, B, H सारे बराबर होते हैं। जैसे कि आपने पासा में देखा होगा, पासा मतलब डाइस। अब पासे में देखा जाए सारी फलक बराबर है, तो आधार हमारा एक तरीके से स्क्वायर हुआ, तो उसका एरिया A², तो एरिया ऑफ द बेस A² इंटू ऊंचाई भी A, अर्थात LBH बराबर है तो A³ होगा। जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया 4 दीवालों का एरिया। अब एक दीवाल का एरिया A² होगा, तो 4 दीवालों का एरिया होगा 4A²। कितना होगा? 4A²। जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो 6 दीवालें हो गई, एक ऊपर एक नीचे भी, तो 4 का तो 4A, 6 का 6A², मतलब 6A²। जब हम बात करते हैं डायगोनल की, तो यहीं पर विकर्ण में क्या करो, रख दो, तो A², तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा √3A। ठीक है, इसको आपने प्रूव करके दिखा दिया था, वैसे ये भी हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं। क्यों? ये AA, तो ये चीज हो जाती है A√2, और ये A ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये निकालना है, पाइथागोरस लगा दूं, यही आएगा √3A। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बहुत अच्छे से। तो आशा है आप सारे बच्चे इसे नोट कर रहे होंगे। हम आपको एक एक चीज सिखाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम सिखाते जाएंगे। चल ध्यान देना, पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। मतलब लंबाई
लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका जो रेशियो है 19, 11 और 13 है। कह रहा है यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक हो, ठीक है, 30 सेंटीमीटर अधिक हो, तो कह रहा है घनाभ का आयतन कितना होगा। ऑप्शंस है 81510, सेकंड ऑप्शन है 89665, थर्ड है 195300 एंड 339625। ये ऑप्शंस है ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों करके दिखाओ और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा, तो हम आगे समझें कि आंसर क्या आएगा। ध्यान देना सभी लोग, लंबाई 19 के रेशियो में है, चौड़ाई 11 के और ऊंचाई 13 के। कह रहा है जो लंबाई ऊंचाई से 30 अधिक है, तो ऐसे में प्यारे दोस्तों आप एक चीज को देखो कि इसका अंतर 6 यूनिट है। कितना? 6 यूनिट। और यही बराबर किसके? 30 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर आ जाएगी। और लंबाई तो 19 गुणा 5 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई 11 गुणा 5 और ऊंचाई 13 गुणा 5 हो जाएगी। हमसे कहा गया आयतन बताओ। देखा जाए जो वॉल्यूम होता है जिसे आयतन बोलते हैं तो L इंटू बी इंटू एच होता है, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अगर हम देखें तो यहां पर 19 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटू लास्ट में 125, 5 5 हैं 15 का 5 फिर 5 फिर 5, मतलब आंसर के लास्ट में 5 होगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा और थर्ड नहीं होगा। अब इन दो में से एक आंसर आएगा। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं ये 25 है, मतलब आंसर 25 का मल्टीपल होता है। 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 25, 50, 100, 25, 50, 75, 100। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये डिजिट अंतिम में पाते हैं जब भी 25 का मल्टीपल देखते हैं। तो यहां लास्ट में 65 है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा डी। इसे लॉक कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो फिर उसको दोबारा देख लेना और ईमानदारी से सॉल्व करो। ईमानदारी से कैसे? आप खुद देखिए, जो लेंथ है 19 गुणा 5 95 आई है, जो चौड़ाई है 11 गुणा 5 55 आया है, और जो ऊंचाई है वो 13 गुणा 5 65 आया है। अगर हम इन तीनों का इंटू करते हैं, घर में बैठ के करना, 339625 आएगा। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके ये बताओ कैसा लगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग बता सकते हैं कि सर अच्छा लगा, खराब लगा, बुरा लगा, आप कुछ भी बता सकते हैं मुझे। कोशिश तो हमारी यही है कि अच्छा बताया जाए। चलिए, तो पहले नंबर के बाद अब बात आती है सेकंड नंबर की। कौन से नंबर की? सेकंड। तो उसको भी सिखाया जाएगा। प्यारे देशवासियों, ध्यान देना, यदि एक घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या है? सीधी सी बात है, भुजा A बराबर 12 दिया गया है और हमसे वॉल्यूम पूछा गया है जो कि 12 का क्यूब होगा, और 12 का क्यूब होता है 1728।
तो ये आसान क्वेश्चन 2017 के मल्टीटास्किंग के एग्जाम में पूछा गया। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। a बराबर 12 और आयतन 12 का क्यूब अर्थात 1728, तो समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हम जब पढ़ते हैं, ध्यान देना, एक घनाभ जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, मतलब L 5 है, B 10 है और H 20 है, को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। एक चीज समझो, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इससे पिघलाकर हम कोई चीज बनाएंगे, अर्थात इसके आयतन से ही बनेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन पिघलाने वाला हो तो समझो पहले आयतन निकालेंगे। तो अगर हमने देखा इसका आयतन LBH इज इक्वल टू AQ, क्यों? इसको पिघलाकर ये बनाया गया है। प्यारे दोस्तों, कैलकुलेशन को समझा, L 5 10 20 AQ। अब इसे करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये 1000 आ रहा है और AQ मतलब A बराबर 10 आ रहा है। अगर मैं TSA की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ किसका? घनाभ का। तो घनाभ का TSA और TSA संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। तो ये क्यूबॉइड का है, यहां मैं LBH लिख दे रहा हूं और यहां A लिख दे रहा हूं। तो इसका होता है 2LB BH और HL, और इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है। अब कुछ नहीं, इंटू करो, दो ऐसे L और B ये 50 हो गए, B और H 200 हो गए, H और L ये 100 हो गया। नीचे देखा गया 6, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 350 का 700 अपॉन 600, तो वैल्यू आ गई 7/6। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक आसान क्वेश्चन था, तो खुशी मिल रही होगी द्वारा। भाई संपूर्ण पृष्ठ बोला गया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और इसका ये कैलकुलेशन 7/6। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हो गए, 17 बचे, टोटल 20 रहेंगे सेशन में, और कहीं ना कहीं बहुत प्यारा और बहुत कम समय में हम कराएंगे। ठीक है, तो अच्छा खासा रिवीजन भी होगा बच्चों को, एक एक चीज पे चर्चा होगी। अगर घन का क्वेश्चन है तो घन ही का चलेगा, इसी टाइप से। चौथा नंबर कह रहा है एक घनाभ जिसकी लंबाई 6, जिसकी भुजाएं, तो LBH होता है 6, 9 और H 32, को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों, सेम क्वेश्चन जो इससे पहले था वही क्वेश्चन ये है, बस आपको सॉल्व करना है। तो आप हमारी कैलकुलेशन को देखो युद्ध स्तर पे, क्या कोई भी चीज पिघलाकर बनाई जाएगी तो आयतन का खेल होता है। तो LBH इज इक्वल टू AQ, तो 6 × 9 × 32 इज इक्वल टू AQ। अब A क्या आएगा, एक मुद्दा है, तो ऐसा करो, ब्रेक कर दो, 3 × 2 हो जाएगा, 9 मतलब 3 × 3 हो जाएगा, 32 मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 AQ। अब पेयर बना लो, किसके? 3 3 के, तो यहां से 1 2 मिल गया, यहां से 1 2 मिल गया, और इन 3 से एक 3 मिल गया। देखिए, हम ईमानदारी से कराएंगे, भावनाओं में बहेंगे नहीं। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो क्यूबिक गया,
तो a बराबर 3 दूना 6 दूना 12, मतलब a बराबर 12। सेम चीज टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे जिसमें LBS था और टी ऐसे जिसमें A था, ये क्यूबॉइड का है और ये क्यूब का है, घनाभ और घन। इसमें होता है 2LB BH और HL और यहां वाले में होता है 6A²। दोस्तों कैलकुलेशन बड़ा मुद्दा होता है, ध्यान देना। 2 ऐसे रखा, L और B आपके सामने LB 54 हो गया, 54 एज इट इज लिख दिया। BH इन दोनों का इंटू 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 और 1 28, और HL 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 192। देखिए ये तो आप कर ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं। 6A² मतलब 12 गुणे 12। अब एक चीज देखो, कहीं ना कहीं 6 से काटो। देखो 6 से जब हम काटने गए तो ये चीज 9 बार में जाएगी, पूरे से कॉमन लिया जाता है, ठीक है। यहां से 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 8 छंग 48, 48 बार में जाएगा, ठीक है। और 6 18 और 12 32 बार में जाएगा। अब ये तो 6 से चला गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन समझना, 2 से ये 6 गया, अब जोड़ लो। तो जब हम जोड़ेंगे तो 48 और 9 57, 48 9 57 32, ऊपर आया 89 और बरछंग 72 नीचे आया। तो ये इसका आंसर होगा 89/72। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करो और मुझसे पूछो कि सर यहाँ डाउट है, आपने क्या बता दिया, तो हम उसका रिप्लाई अच्छे से करेंगे। तो रिप्लाई अच्छे से दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं चौथा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए ये कैलकुलेशन थी, 6 से हमने दोनों में कॉमन लेके काटा। आप इतना पढ़े लिखे हो, जोड़ जाड़ के काट लेना, ठीक है। ध्यान देना, जब हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों बहुत अच्छे से हम सिखाएंगे आपको। हमने ये सोचा है इतने अच्छे से सिखाएंगे अपने स्टूडेंट को कि खुशी मिले, बट ये घटना चक्र है। हम अपना कोर्स लॉन्च करेंगे किसी ना किसी दिन, तब तक ये सब फ्री में पढ़ा देंगे आपको, आप बस पढ़ लो। एक 6 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में, तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 20 है वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। मेरे प्यारे दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कहीं ना कहीं डायगोनल होगा। डायगोनल में सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है। मैं एक बार बता देता हूं आप सभी को कि ये L है, ये B है और ये H है, और कहीं ना कहीं हमें डायगोनल चाहिए। तो जब डायगोनल चाहिए तो ये वैल्यू आ जाएगी √L² + B², और ये परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये निकालोगे तो L² + B² + H², पाइथागोरस से, ठीक है। एक चीज समझो, बहुत अच्छे से सीखना होता है। तो दोस्तों यहां पर ये चीज भी परपेंडिकुलर ही होती है। अच्छा, मतलब लंबी रॉड की लंबाई तो एक तरीके से डायगोनल में ही रखी जाएगी, जो कि L² + B² + H²। अब देखो L कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 और 20 का 400। कहते हैं ये रूट के अंदर 500 आया और 10√5 इसका आंसर। आराम से देखिए, अगर डाउट है तो हमें बताइए, हम रिप्लाई करेंगे और
चीज़ों को अच्छे से सिखाएंगे। तो देशवासियों, ये था 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर, जितने प्यार से सिखाया जाएगा उतनी आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। तो दोस्तों बस पढ़ते रहो। कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाए, मतलब लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को भी 20% बढ़ाया जाए, तो उसकी ऊंचाई को कितना परसेंट कम किया जाए? ये दोनों प्लस प्लस के और ये माइनस के, जिससे उसका आयतन अपरिवर्तित, मतलब आयतन हमारा चेंज ना हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसको समझना। देखिए, कहीं ना कहीं इसे कैलकुलेट करना है और कोई इफेक्ट भी नहीं। देखो, आयतन का अर्थ होता है LBH, वॉल्यूम, और यही रहे। तो अगर हम पहले 2 के साथ खेल रहे हैं 20%, पहले समझना 20%, मतलब 100 आयतन मान लो 100 था, पहले 20% बढ़ाया तो 120 हुआ, फिर 20% बढ़ाया तो 24 बढ़ गया, 144 हुआ। अब कह रहा है 100 में ही लाना है एक तरीके से, मतलब एक बार यहां 20% बढ़ा दिया, एक बार ये 20% बढ़ गया। अब ये कितना कम करें? पहले 100 था, मान लो 100 आयतन है, क्या आयतन है? 100, 20% बढ़ाया तो 120 हुआ, फिर 20% बढ़ाया तो 144 हुआ। अब कह रहा है कि 100 ही होना चाहिए। इसका अर्थ समझो कि दोनों का अंतर 44 और इससे कंपैरिजन 144 और गुणे 100, बस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखा जाए 4 से ये 11 बार में, 4 से ये 36, 4 से ये 25 बार में और 4 से ये 9 बार में, 25 11 275 अपॉन 9 भाग दे दो, तो कहीं ना कहीं 30 सही 5/9, 30 सही 5/9 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 30:5/9%। मतलब इतना ऊंचाई को कम करेंगे तो आंसर आएगा। आप लोग अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, हम दूसरा और तीसरा तरीका बताएंगे। पहले समझो, हमने क्या किया, आयतन को 100 मान लिया। जब 100 मान लिया तो 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, फिर 20% तो 24 बढ़ता है, 144 हो गया। परसेंटेज के सारे पार्ट अपलोड है, आप देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि आयतन वही होना चाहिए, तो ऊंचाई को कम करना, तो 144 से 100, तो अंतर 44, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू से डिवाइड इनटू 100 आंसर। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका समझो, ठीक है। परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने इसके बहुत क्वेश्चन कराए हैं, आपने देखा होगा, नहीं तो देखो, सब सीखा जाता है। ध्यान देना, ऐसे कर सकते हो कि पहले इन दोनों को, तो x + y xy अपॉन 100, 20%, 20%, 20 × 20, 400 × 100, मतलब 44% बढ़ गया। तो पहले आयतन 100 था, अब 144। अब जो एक ऑपरेशन करना है, तो 144 से हमें कहाँ लाना है? 100 में लाना है। तो दोनों का अंतर 44/144 इंटू 100। अभी जो कैलकुलेशन की थी 30 सही 5/9%। ये तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका भी आप सीख सकते हो। देखिए, हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहां देखिए। या ऐसे कर सकते हो, 20% मतलब 1/5। पहले आयतन 5 था, मतलब पहले लंबाई 5 थी, आज 6, चौड़ाई 5 थी, 6। तो आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं 25 से 36 हो गया, बट 36 से 25 लाना है, एक और ऑपरेशन।
तो दोनों का अंतर 9, दोनों का अंतर 11 डिवाइड बाई 36 इंटू 100, इसको भी कैलकुलेट करोगे 30:5/9 परसेंटेज ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक हमने आपको पहले ही सिखा दी है प्यारे दोस्तों, ऐसा माना जाता है। तो आप वहां से देख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मक्खन के तरीके सिखाना होता है। तो ये छठा था क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, सब कराएंगे। आपका फर्ज है पेशेंस रखना। कह रहा है यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। मतलब घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। एक चीज देखो, तो आयतन में कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। हम बहुत तरीके से अपना सकते हैं। a इंटू ए ये घन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब ऑपरेशन हमारा 3 बार, मान लो आयतन 100 था, 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, फिर 10% बढ़ाया तो 11 बढ़ गया 121, फिर 10% बढ़ाया तो ये बढ़ गया 12.1, जोड़ दो 133.1। आप खुद देखो बढ़ा कितना, 33.1%। देखो कह रहा है भुजा को 10% बढ़ाया तो तीनों भुजा 10% बढ़ेगी। माना आयतन 100 था, 10% बढ़ाया तो 110 हो गया। 10% तो 11 होता है, जोड़ा 121, इसका 10% 12.1 होता है, जोड़ा तो 133.1। तो 100 से 133.1 मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है 33.1% का हुआ है। लॉक कर दीजिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने कई बार बताया है कि 10% का अर्थ होता है 1/10, 10 से 11। ये चीज 3 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? 3 बार। तो इसका होल क्यूब कर दो। 1000 से 1331, दोनों का अंतर 331/1000 इंटू 100 ऐसे काटा और 33.1%। और भी तरीके हैं प्यारे दोस्तों, आप इन दोनों को सीखिए और जीवन को सुख में बना लीजिए। तो आशा है ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। तो ये था 7 नंबर। चलिए 7 के बाद अब हम चलते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर की ओर सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से हम सिखाते हैं बच्चों को। बस बच्चा सीखने वाला चाहिए, बच्चा सीखने वाला चाहिए। 8वां नंबर कह रहा है एक घनाभ जिसकी भुजा 9, 27, 24 है। मतलब 9, 27 और 24, क्योंकि LBH लिखा जाता है, को पिघलाकर एक घन बनाया गया। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो। दोस्तों सेम क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं, हम इसको स्पीड से बता देंगे। ये आज के सेशन में तीसरी बार आया, मतलब आप समझ सकते हो कि पूछे जाते हैं। बाकी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमेशा याद रखना, किसी से पिघलाकर बनाया जाता है तो उसके वॉल्यूम का मैटर होता है, LBH बराबर A3। अब कैलकुलेशन होती है, यही तो एक मैटर है। तो यहां पर 9 गुणा 27 गुणा 24 A3 के 9 का मतलब 3 इंटू 3, 27 को 3 का क्यूब घोषित कर दो और ये 3 2 का क्यूब A3। सर क्यों 3 इंटू 3? ये तो 3 का क्यूब ही होता है। 8 3 का 24, 2 का क्यूब। अगर आप क्यूब रूट की बात करें तो यहां से एक बार 2 मिल गया, यहां से एक बार 3 मिल गया और इन 3 से एक 3 मिल गया। कहते हैं 9 दूनी 18, ये वैल्यू हो गई किसकी? ए की। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें किसकी? LBH क्यूबोइड हो गया और टोटल सरफेस एरिया क्यूब, मतलब घनाभ और घन पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ
दोस्तों ये होता है 12LBBH और HL, और ये होता है 6A²। तो 2 ऐसे ही LBH यहीं से उठा के रख दो। जब आप यहीं से उठा के रखोगे तो 9 गुणे 27 B, जो कि 27 और H 24 आ जाएगा। H और L, H हमारा 24 और L हमारा 9 अपॉन 6A²। अब A की वैल्यू, तो A हमारा 18 आया था, ऐसे ही रख दो। देखो दोस्तों, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, साफ सुथरी बात है, ठीक है। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी देख सकते हैं। क्या 9 से, तो 9 से 2 बार, 9 त्रिका 27, 9 गया। अब बाकी की कैलकुलेशन को भी आप देखिए कैसे, बहुत अच्छे से समझो। अगर मैं 3 से काटूं तो ये 2 बार, 3 से ये 9 बार में गया, 3 से 3 गया, ये 8 बार में गया, और 2 से ये 2 गया, मतलब 9 + 24 + 8 और 18 दूनी 36, 24 और 9 33, 8 41, 41/36, 41/36 इसका आंसर आएगा। तो आशा है यह चीज आप सबको क्लियर हो गई होगी। आंसर आएगा 41/36। तो एक बार यस कह दीजिए कि सर आपकी कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई है, अच्छा लग रहा है चीज़ों को समझकर, फिर भी सीखो आप। दोस्तों ये 8वां नंबर था। अब हम चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। एक अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ध्यान देना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको जानो। 9 नंबर में कह रहा है एक 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी निम्न भूमि को 6.5 DM ऊंचा किया जाता है। मतलब लंबाई दी गई है 48 और मीटर में है, और ऊंचाई 31.5 मीटर में है, और खुलेआम कह रहा है कि 6.5 डेसीमीटर, मतलब 6.5 अपॉन 10, क्योंकि 1 DM बराबर होता है 1/10 मीटर के। तो ये मीटर में हो गया, एक तरीके से ऊंचाई हो गई। इसके लिए मिट्टी को भूमि के पार्श्व में खोदे गए 27 मीटर लंबे गड्ढे, 27 मीटर लंबे गड्ढे 48.2 मीटर चौड़े घनाकार विवर से निकाला जाता है। विवर की गहराई क्या है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है। आप एक बात को ध्यान देना बड़े प्यार से, सर वो बातें क्या हैं जो आप कहते हैं ध्यान देना ध्यान देना। तो दोस्तों कैलकुलेशन नाम की चीज होती है जो कि करनी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या कि दोनों, मतलब इससे जो वॉल्यूम निकाला और जो इसका वॉल्यूम, दोनों केस में बराबर होगा। क्यों? मिट्टी इससे निकालकर इसमें डाल लो तो वॉल्यूम ही तो बराबर कर लो। अर्थात आप क्या करो, इसका जो वॉल्यूम आएगा 48 × 31.5 और ऊंचाई है इसकी 6.5 अपॉन 10, और इसका जो आएगा 27 18.2 और ऊंचाई है h। दोस्तों अब हमारी कैलकुलेशन को समझना। जैसा कि आप जानते हैं कि मक्खन के तरीके प्रकार से कैलकुलेशन कराते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी। क्या अगर मैं 0.5 से भाग दूं तो ये 13 बार में जाएगा, और 0.5 से ये 20 टाइम्स जाएगा। अब सर कैसे? 0.5 से भाग देने की स्ट्रेटजी सीख लो, भाग तो देना ही होगा ना। अच्छा अब एक मिनट, कलर चेंज, रेड कलर 13 से
13 से ये जाएगा कितनी बार, 1, 13 चौको 52, 1.4 टाइम्स, तो ये भी चला गया। अब देख रहा हूं कुछ कट रहा है कि नहीं, कहीं कृपा रुकी है क्या, देखते हैं। अब एक चीज देखो, कुछ कटता हुआ समझ में नहीं आ रहा है, पर तब भी हम काटेंगे। कैसे सर, कैसे? देखो ब्लैक कलर 0.7 से, अच्छा ये समझो, यहां से पॉइंट हटा दो, यहां से हटा दो, 7 से ये 2 बार में जाएगा। अब ये काटो तो 7 चौक 28, 7 पना 45। अब एक चीज और देखो, 9 से, 9 त्रिका 9 पंजा, और 5 से ये चौका, देखिए ये कैलकुलेशन है, और 2 से ये 2 बार। खतरनाक कैलकुलेशन, खतरनाक। सर ये तो बहुत कुछ काट दिए, ये खिचड़ी पक गई, अब क्या करें? खिचड़ी पकाई है तो खाने तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो एक खतरनाक कैलकुलेशन आपके सम्मुख है और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज अब देखो, कहीं ना कहीं 3 से ये जाएगा 16 बार में, कुछ ज्यादा ही काट दिया है, तो ध्यान देना, इसी कैलकुलेशन को हम फिर से सिखाएंगे, ठीक है। और देखिए 48, 31.5, 31.5 और 6.5 अपॉन 10, 18.2, 27 इंटू h, ठीक है, यही है ना। अब देखो, यहां से दशमलव हटाओ, नीचे 10 लाओ, यहां से दोनों दशमलव हटाओ, नीचे 100 लाओ, ठीक है। फिर 10 से 10 काट दो, बहुत हुआ। अब 13 से, 13 पंजे 65, और 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13, और कहीं ना कहीं 13 चौको 52, 14 बार में जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं 7 से, तो 7 से ये 2 बार में जाएगा, और 7 से ये जाएगा 7 चौक 28, और एक 7 पना 45। अब देखो 9 से ये जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, 9 से ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसको लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी। 48, 5, 5 ऐसे लिख लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था खिचड़ी नहीं पकाना है। 3 दूना 6 ऐसे, और h ऐसे। अब एक चीज देखो, 25 से ये जाएगा 4 बार, 6 से ये जाएगा 8 बार, और 4 से ये जाएगा 2 बार, मतलब h बराबर किसके? 2 के। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो ये कर लेना, दोनों के वॉल्यूम बराबर कर लेना और कैलकुलेट करना, तो h बराबर 2 आएगा। काटना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो चलते हैं 10वें नंबर में। देखिए बड़े प्यार से सिखा दिया ना, अब क्या चाहते हो, घर तक छोड़े। 10th नंबर दोस्तों, 10th नंबर को सीखेंगे। कह रहा है एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक के माप 2:2:1 है, मतलब 2:2:1 इसके माप है के अनुपात में उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है। दोस्तों अब आप लोग मुझे ये बताना कि कैसे करें। देखो संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया एक तरीके से 2 LB
BH और HL होता है, हाँ या ना? कहीं ना कहीं ये रेशियो में है तो इसे 2x और x घोषित कर सकते हैं, ये LBH हो गया। और देखा जाए टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ, तो ये अब LB इन दोनों का इंटू 2 गुणा 2 4x स्क्वायर, BX इन दोनों का इंटू 2x स्क्वायर, और HL तो HL भी 2x का स्क्वायर। देखा जाए 144 2 ऐसे, और ये हो गया 8x स्क्वायर। प्यारे देशवासियों, हमारी कैलकुलेशन को जानो। 16 से ये गया कितनी बार? 9 बार। 16 9 108, 16 9 144, ठीक है। तो x बराबर कितना? 3 आ गया। 12 9 108 होता है देशवासियों। तो देखा जाए ये हो गया 6, ये भी 6 और ये 3। हमसे आयतन बोला गया जो कि LBH होता है 6 गुणे 6 गुणे 3, 36 3 108। तो ये इसकी कैलकुलेशन थी जिसे हमें करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 108। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो चीजें हम सीख गए हैं और समझ गए हैं। चलिए तो और बढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। कमेंट करते रहा करें। प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ कहीं ना कहीं वीडियो मिलेंगे। आने वाले समय में कोर्सेज जो हमारे होंगे, जो हम खुद का बनाते हैं अच्छा सा मटेरियल, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगा प्रकाश अवस्थी ऐप में। 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घन आपको गलाकर 2 सेंटीमीटर कोर वाले समान घनों में डाला गया। सीधी सी बात है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा 8 गुणा 4 गुणा 2 और n 2 का क्यूब, मतलब इसका आयतन इसके आयतन, और कितने बनेंगे? तो n बनेंगे। 8 से ये 8 गया, n बराबर 8, खत्म बात। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए हम इसलिए रिपीट कर दे रहे हैं, आपको समझना होगा। देखो एक क्यूबोइड मतलब घनाभ की LBS दे दिया 8/4/2 का, तो इसको गलाया, जो मटेरियल आया उससे हमें 2 क्यूब के 2 मतलब घन बनाना है, तो 2 का क्यूब कितने? n, तो ये 8 बन जाएंगे। दोनों के आयतन क्या बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब 11 के बाद हम चलेंगे 12 नंबर की ओर। कौन सा नंबर? 12 नंबर। नौ बचे हैं, सिखाएंगे हम। इलेवन, 11 हो गया, 12 12। एक घन के प्रत्येक पार्श्व को 25% घटा दिया जाए, मतलब भुजा को एक तरीके से 25% क्या घटा दिया जाए, तो मूल घन और परिणामी घन के आयतन का अनुपात क्या है? मतलब एक तरीके से जो भुजा है वो 25% घटा दिया जाए और मूल घन और परिणामी घन में रेशियो क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़ा आसान है। क्या? देखो घन में a गुणा a मतलब 25% हमें 3 बार करना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। एक चीज समझो, 25% का अर्थ होता है 1/4। पहले 4 आयतन, 1 कम किया 3, फिर 4 से मतलब 4 से 3 4 से 3 4 से 3, इसका गुणा किया 64, इसका गुणा किया 27, तो 64 से 27 हो गया। ये हो गया 64 से 27 हो गया। या आप ऐसा कर लो, देखिए कैलकुलेशन समझो, माना 64 से इतना हो गया तो कमी कर रहा है एक तरीके से, तो आप ऐसा कर लो कि आयतन मान लो 100 था, 3 बार करना है तो 25%, तो
25% कम, तो एक तरीके से 75/100। नहीं, आपको यही अच्छा तरीका लगेगा, ठीक है। तो आप इससे कर लो, आसान है, या ऐसे कर लो एक तरीके से। देखिए, हम आपको वो तरीके बताएंगे जो अच्छे होंगे। मान लो 100 था, ए 100 था, 25% कम करना है, तो 25% कम करोगे तो 75 होगा ना, और दोनों होगा। तो पहले जो आयतन, इसका रेशियो ले लो, तो 4:3 और 4:3, तो 4 का गुणा 64, 3 का गुणा 27, तो 64 से 27 हो जाएगा, 64 से 27 हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे रफ किया जाता है। देखो, चीजों को जितने प्यार से सीखोगे उतना अच्छा लगेगा। 12 हो गए, 8 बजे कराएंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं, बताया जाएगा। 13 नंबर कह रहा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में उनके घनों का योग इतना है। अच्छा, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, घनों का योग, तो ये x हो गया, ये 2x और ये 3x, और घनों का योग तो x3, 2x का क्यूब और 3x का क्यूब। ये किसके? 4500 के। सबसे छोटी संख्या क्या है प्रभु? इसका बस कैलकुलेशन करना होगा। 27x³ हो गया, 8x³ हो गया, x³ हो गया, 36 x³ 4500। अब ये कैलकुलेशन हो गई, अच्छी खासी कैलकुलेशन होने के चांसेस है। देखते हैं, मैंने कहा चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है। तो क्यूब रूट लेना है। 36 से क्या भाग देगी, देख ले। 9 चौक 36, 45 × 100 और 9 चौक 36। देखिए, मैं सारी कैलकुलेशन यहीं आपके सामने कर रहा हूं। ये 5 बार में गया और ये 25 बार में, अर्थात x बराबर 5 आएगा, क्योंकि x³ है और 125, ये भी x का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो सबसे छोटी भुजा, तो 5 आंसर। एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि घनाभ के भुजाओं का रेशियो 1:2:3 है। तो मैंने x, 2x और 3x, कह रहा है इनके क्यूबिक, x³ 2x का क्यूब 3x का क्यूब का जो सम है वो 4500 है। कैलकुलेट किया तो x बराबर 5। कह रहा है सबसे छोटी भुजा, तो जो सबसे छोटी भुजा आएगी प्यारे दोस्तों, वो क्या आएगी? वो 5 आएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छे से सिखाना उद्देश्य है हमारा। हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा सा। 14 नंबर, एक समलंब घनाकार, मतलब ब्रैकेट में लिखा है घनाभ, बक्से का आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, ये बताओ, घनाभ का जो आधार है एक तरीके से रेक्टेंगल, आयत होता है, तो LBH होता है, पर नीचे तो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल तो L × B, जो बेस नीचे का, तो ये हमको दे दिया गया है कितना? 21। उसके एक फलक का क्षेत्रफल, तो फलक मतलब 4 फलक होंगे, 1 2 3 4, आप समझ रहे, 4 दीवारें, तो एक दीवार का जो क्षेत्रफल होगा, दीवार कहां पर बननी है? दीवार कहां पर बननी है? बेस इंटू हाइट पे। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना है? 30 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस बक्से के प्रत्येक विमा का संख्यात्मक मान पूर्णांक 1 से अधिक हो, मतलब LBH की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी हो,
तो समलंब घनाकार बक्से का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा? तो आयतन चाहिए, कितने सेंटीमीटर होगा? दोस्तों समझाया जाएगा, पहले आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है? मैं बस ये देख लूँ चित्र सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल अच्छा आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं। बस देखो, कहीं ना कहीं क्यूबॉइड कुछ ऐसा बनाया जाता है। आप ये देखो, जो बेस है एक तरीके से एल बी और जो दीवार है वो एच। कह रहा है इस पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन, तो इसका क्षेत्रफल हो गया एल इंटू बी। देखो एल इंटू बी, और इस पोर्शन का फलक तो बी इंटू एच 30, और एल बी एच की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अच्छा, 21 का मतलब होता है 3 गुणा 7, 30 का मतलब 3 गुणा 10। अब एक चीज देखो, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बी बी कॉमन है, तो बी 3 घोषित कर दो। बी कितना घोषित कर दो? 3। तो L कितना हो जाएगा? 7, और H कितना हो जाएगा? 10। और हमसे आयतन पूछा गया, तो LBH 3 गुणा 7 गुणा 10 अर्थात 210। 21 10 से 210। तो आई थिंक हमारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और आप सीख गए होंगे। क्या प्यारा सा बनाया, वाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों 14 हो गए, और बढ़ेंगे और सीखेंगे। 14 के बाद 15 आएगा, और क्या? नंबर कह रहा है एक 15 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 80 मीटर चौड़ी दीवार ईंट, सीमेंट और रेत से निर्मित है। मतलब 15 बाई 15 मीटर है, 6 मीटर है और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, 80/100 मीटर है। रेत से निर्मित है, जिसमें 20% सीमेंट और रेत भरा जाता है। ठीक है, मतलब 20% भरा जाता है। अगर इसमें मटेरियल की बात करें, 20% भरा जाता है। चलो अभी देखते हैं, 20% भरा जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि प्रत्येक ईंट की विमा 30 सेंटीमीटर, विमा 30 सेंटीमीटर, तो 30/100 मीटर, 15 सेंटीमीटर तो 15/100 मीटर, 8 सेंटीमीटर तो 8/100 मीटर, तो दीवार के निर्माण के लिए कुल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, पहले समझो, पहले समझो। कोई एक दीवार है, दीवार तो देखी होगी, नहीं मानो तो घर पे देख लेना। ठीक है, तो जब आप दीवार बना रहे हो तो दीवार में एक फेस, जैसे ये फेस है, ये मान लो दीवार है, ये एल और बी, तो 15 मीटर 6 मीटर की दीवार, और जो ये चीज है मोटाई, जो इसकी मोटाई है वो 80/100 मीटर, सबको मैंने मीटर में पहले कन्वर्ट कर लिया। तो ये बना रहे हो, अब बनाते समय सीमेंट, मोरंग, गिट्टी और सब घुसेड़ते हो ना दीवार में, तो दीवार पहले तो ऐसे फिर प्लास्टर करते हो मान लो, तो प्लास्टर करके दीवार बड़ी नहीं हो जाती। तो कहीं ना कह रहा है कि 20% मटेरियल उसमें लगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ईंटें कितनी? ईंटें 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक चीज देखो, ये जो दीवार है 15, सब मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, 6, 80/100, 20% मटेरियल लग रहा है, मतलब 80% दीवार है, मतलब 80% ईंटें लगी होंगी, 80% ईंटें, तो 80/100 बराबर। और कह रहा है कितनी ईंटें? तो n ईंटें, और ईंट का
30/100, 15/100 और 8/100, ये कैलकुलेशन है। तो कहते हैं ये दोनों तो कट गया, कोई फर्क नहीं पैंदा। 8 से 10, 0 से 0 गया, 15 से 15 गया, 3 से 2 बार में गया, तो 8 दूनी 16, 160 ये, 100 ये, एन 16,000 ईंटें लगी होंगी। हम अपने शब्दों को रिपीट करेंगे बस 2 से 4 सेकंड के अंदर। बस ये देख लूं कि जो बता रहा हूं बढ़िया मक्खन की तरह चल रहा है। अरे वाह, सुभान अल्लाह। बस देखिए, आप एक दीवार बनाने गए तो दीवार में ईंटें लगी कि पूछे कितनी ईंटें लगी। अच्छा, ईंटों के साथ साथ मटेरियल भी तो लगता है दीवार में। तो दीवार बनी 15 मीटर, 6 मीटर और 80/100 मीटर, सबको मीटर में कन्वर्ट कर रखा। तो इसमें देखा जाए जो ईंटें हैं वो 80% है, 20% मटेरियल है। तो ईंटें यहां तक 80%, तो ये पूरा ईंटें आ गया। कह रहा है एन कि एक ईंट का साइज मतलब वो आयतन ये है, भाग दे दिया, 16,000 ईंटें दीवार में लगेंगी अगर इतनी बड़ी दीवार बना रहे हो। भाई सीखना तो पड़ेगा। 15वां हो गया और इससे आसान नहीं सिखा सकता मैं, ठीक है। तो 15 के बाद अब 16 नंबर। दोस्तों अच्छे से पढ़ो और सीखो। 16 नंबर, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है तो 1/3 टैंक पानी से भरा रहता है। एक टैंक, ये एक टैंक है और ये टैंक पूरा का पूरा भरा हुआ है। इससे 64 बाल्टी पानी निकाल लिया। तो अभी 64 बाल्टी पानी निकाल लिया। निकालने के बाद अब ये 1/3 भरा है, तो जो निकला होगा वो 2/3 निकला होगा, क्योंकि हर चीज होती है 100%। ये तो कॉमन सेंस है। अभी आगे पढ़ेंगे। टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब प्रत्येक भुजा LBH, तो ये क्यूब है एक तरीके से। तो A बराबर 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। माना कि सभी बाल्टी समान माप की है, तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा? प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा, ऐसा हमसे पूछा गया। हम आपको बताएंगे। समझो, पहले तो एक चीज समझो। जैसे ये एक टैंक है। अब इस टैंक से 64 लीटर पानी निकाल लिया गया, तो 1/3 बचा, मतलब 2/3 निकाला गया आयतन का। अब एक चीज समझो, पहले तो आयतन क्या होगा? अगर 1.2 मीटर 1.2 मीटर 1.2 मीटर 12 का क्यूब होता है 1728 दशमलव लगा लो मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। मतलब 1.728 में 1000 का गुणा कर दो, अब ये लीटर में आ गया, 1728 लीटर हो गया इसमें। और उसमें 2/3 मतलब 1728 हो गया, और 1/3 बचा, 2/3 निकाल लिया गया, मतलब इसका 2/3। क्यों सर 2/3 क्यों किया गया? आप खुद सोचो। कह रहा 1/3 बचा तो 2/3 निकला, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। ये बराबर होगा 64 बाल्टी के, मतलब ये वैल्यू 1728 2/3। अब बस ये काटना है, तो काटेंगे कहीं ना कहीं 1728 64, 2 से ये 32 बार में गया, 3 से काटो 15 22 7 18 576,
576। तो देखा जाए 32 बाल्टी 576 लीटर अभी निकला। अब काटो तो 32 से मुद्दा है पर काटेंगे प्रकाश सर। 640। एक बार इधर देख ले, भाग सही दिया है, 36 18 सही है, 7 21 22 सही है, 15 ठीक है। अब 32 से भाग देना है तो बस काटना है। 8 चौका 32, 16 दूनी 32, 2 बार में ये 16 से जाएगा। 16 त्याएं 48, 16 त्याएं 48, 96 मतलब 36, मतलब एक बाल्टी में 18 लीटर आएगा। कितना? 18 लीटर। आराम से इसको देख लो, सारे बच्चे अच्छे से देख लो। एक बाल्टी में 18 लीटर आएगा। सारे के सारे देख लो पहले, फिर हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखो एक टैंक है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर, चौड़ाई 1.2 मीटर, ऊंचाई भी 1.2। तो हमने उस टैंक का आयतन निकाल लिया 1.728 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो इसका जो आयतन होगा 1728 लीटर। कह रहा है कि 64 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो अब बचा 1/3, मतलब 2/3 निकाल लिया गया। मतलब 1728 लीटर टैंक में था, उसका 2/3 निकाल लिया गया। और ये वैल्यू 64 लीटर के बराबर। तो एक बाल्टी में कितना आएगा? 18 लीटर आएगा। एक बाल्टी में 18 लीटर आएगा। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? चलिए तो दोस्तों ये हो गया 16। 16 हो गए। सत्रहवां, एक नदी जो 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी, मतलब H 3 मीटर है, B 40 मीटर है। 2 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से बह रही है। उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? उसका पानी सागर में प्रति मीटर 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, ऐसा बोला गया है। अच्छा, आप एक चीज देखो, अगर मैं आयतन की बात करूं तो LBH होगा, तो 3 40 और L 2 किलोमीटर। किलोमीटर तो 2 गुणा 1000, 2 किलोमीटर। तो ये सब मीटर में हो गया, तो मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। और ये सारा काम, सारा का सारा काम 1 घंटे में हो रहा है। 1 घंटे में हो रहा है। अभी बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के। तो कहीं ना कहीं 3 चौको 12 दूनी 24, 3 जीरो और लगा दो, और मीटर क्यूब की जगह ये लगा दो। इतना लीटर 60 मिनट में, हमसे कह रहा है 1 मिनट में, तो 60 से भाग दो। 60 4 बार में जाएगा, 6 चौक 24 4, बाकी 6 जीरो। मैं रिपीट करूंगा, आप पहले इसको देख लो, ठीक है। ये आया आंसर 17 नंबर का। मैं अपना काम कर लूँ। एक्चुअली में मैं फ़ोन से बनाता हूँ वीडियो, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो मेरे फ़ोन में क्या है कि प्रॉब्लम आ चुकी है, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो बार बार वो बंद हो जाता है, मुझे उसको देखना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि बड़ी मेहनत से हमने बनाया और वीडियो समाप्त हो गया, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ता है।
आप एक वीडियो में मुझे कितनी मेहनत पड़ रही है आप नहीं समझ सकते, ठीक है, समझ रहे हैं, ध्यान दो। आपको लगता है बस ऐसे ही, ठीक है, ये मोबाइल से बना रहा है, प्रीमियर लगाते हैं। प्रीमियर का अर्थ क्या होता है प्यारे दोस्तों, वीडियो हमने अपलोड कर दिया, एक समय पर चालू हो जाएगा बस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो इसमें बड़ी काफ़ी मेहनत पड़ती है एक तरीके से देखा जाए। हाँ, वो बात अलग है, जब हम पढ़ाते हैं उसमें एडिटिंग नहीं करते, क्वेश्चन लगाने में एडिटिंग करनी पड़ती है। आपके सामने रब करते हैं, आपके सामने पढ़ते हैं, वरना उन चीज़ों को मैं स्किप भी कर सकता हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है फिर, इसलिए ध्यान दो। हाइट 3 मीटर, बी 40 मीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो LBS 3 × 40 × 2 × 1000 मीटर क्यूब, क्योंकि 2 किलोमीटर मतलब ये 1 घंटे में हो रहा है। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो यहाँ 1000 था ही था, 3 जीरो उठा के चिपका दिए, बाकी इनका इंटू कर लिया। ये काम 60 मिनट में हो रहा है, हमसे 1 मिनट में कह रहा भाग दे दो 1 मिनट में, तो 17 हो गया। अब बचे 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। बड़े प्यार से सिखाएंगे और आप सीखेंगे। तो 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर में। एक हॉल 15 मीटर लंबा है, लंबाई 15 है, चौड़ाई 12 है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के बराबर है, तो उस हॉल का आयतन कितने घन मीटर होगा? बस इतनी सी बात कर दी। देखो, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। किसका किसका? ठीक है, समझो मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहले से जानते हैं कि ये बेस है और ये मतलब ये फर्श है और ये छत है, समझ गए? ये दोनों, तो इसका एरिया 2 × L × B, और 4 दीवारों का एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। जब आप स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिख रहे होंगे हमने ऐसे ही सिखाया है। अब एक चीज देखो, 2 से 2 कट गया, L 15 B 12, 15 12 होता है 27, H हमें मिल जाएगा। अब H कैलकुलेट करना है, तो एक तरीके से देखा जाए ऐसा करते हैं, 15 12 होता है 180, 27 × H, 9 से 3 बार में, 9 से 20 बार में, H बराबर 20/3। हमसे आयतन बोला गया, तो LBH 15 × 12 × 20/3, ठीक है। और 3 से ये 4 बार में जाएगा, 15 चौकू 60 और 20 6 दूनी 12, 1200 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1200। कितना आएगा? 1200 घन मीटर, 1200 घन मीटर इसका आंसर आएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, कह रहा है फर्श और छत का एरिया, तो ये भी L × B, ये भी L × B, तो एरिया ये होता है फर्श और छत का। और 4 दीवारों का एरिया होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, 2L + B × H, दोनों बराबर, H निकाला 20/3। कह रहा आयतन निकाल दिया, ठीक है। अब बचे 2 क्वेश्चन, इनको भी बड़े प्यार से बताया जाएगा। 2 क्वेश्चन, बस डर ये नहीं कि फोन बंद हो जाए, उसको बार बार देख लेंगे, ठीक है। 2 बचे, 19 बस। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब A बराबर 3.5, तो आयतन होगा A3, मतलब 3.5 का क्यूब। देवी और देवताओं, इसका क्यूब कर लेना, 42.875 आएगा, ठीक है। ये आपकी हेडक है, आप इसका क्यूब कर लेना, ठीक है। इसमें समय नहीं बर्बाद करेंगे। A बराबर 3.5, आयतन A3 होगा, और जब A3 होगा तो 3.5 का
क्यूब 42.875। बस एक अंतिम बचा है, थैंक गॉड बंद नहीं हुआ। चलें तो अंतिम 20 नंबर बताएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको हमने क्वेश्चन सिखाए दोस्तों। बहुत क्वेश्चन होंगे क्यूब और क्यूबॉइड में, अभी काफी हैं, 20-20 करके सिखाएंगे। कह रहा है 1.5 हेक्टर। तो पहले तो ये जानो, एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। हमसे कह रहा 1.5 हेक्टर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने में, तो 1.5 हेक्टर बोला गया, तो इसका मतलब 1.5 इंटू 10,000, तो ये 15,000 वर्ग मीटर आ गया। तो ये तो एरिया हो गया। कह रहा खेत में 5 सेंटीमीटर बर्फ के पानी को जमा करने पर पानी का आयतन 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज समझो, तो आयतन बोला गया, तो एरिया तो ये हो गया 15,000 और 5 सेंटीमीटर 5/100, कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 150, 750, ये मीटर क्यूब हो गया। तो यही हमसे पूछा गया है, घन मीटर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सुन लो क्वेश्चन को। एक हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, 1.5 हेक्टर में 1.5 इंटू 10,000 15,000 वर्ग मीटर, तो ये एक एरिया हो गया। अब कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आयतन L इंटू बी मिल गया था 5/100, तो 750 मीटर क्यूब, मतलब 750 घन मीटर, इसी को क्यूबिक बोला जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और प्ले स्टोर से प्रकाश अवस्थी ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक बात याद रखें, घटना चक्र की किताब से पढ़ा रहा हूं, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद।